आसित रत्नान। ये श्लोक जो होता है 7 मार्क्स का, क्लास 12th के लिए आता है 7 मार्क्स। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड, करीबन 11 बार में पूछा गया है, मतलब 11 वर्षों से लगातार अलग अलग सेटों में पूछा गया है। तो सुखार्थिनी कुतो विद्या, सुखार्थिनी कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम, और सुखार्थी व तजेद विद्याम, और विद्यार्थी व तजेद सुखम। तो इसका क्या अर्थ होता है मैं सिंपल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा संदर्भ पे नजर डाल लिया जाता है कि संदर्भ में क्या लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी, श्लोक लिखना ध्यान दीजिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड ब्लैक पेन से, संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नान, सुभाषित रत्नान, ध्यान दीजिए ये सब ब्लैक पेन में, जितना मैंने ब्लैक पेन में लिखा है इसको तो ब्लैक पेन में आपको लिखना ही है, तभी भैया फुल मार्क्स मिलेगा। हमारा और आपका टारगेट क्या है, फुल मार्क्स लाना हिंदी में, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। 7 मार्क्स यहाँ से आएगा, 7 मार्क्स गारंटेड है। तो इस प्रकार संदर्भ लिखना है। उसके बाद लिखना है नामक पाठ से लिया गया है। और राइटिंग में मत फोकस कीजिए, मैंने इसे जल्दीबाजी में इसे लिखा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम निकट आ गया है, मुझे आपकी तैयारी करानी है, पूरी फुल कोशिश रहेगी कि पूरी हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है। अब आइए अनुवाद में आपको क्या लिखना है, मैं अर्थ बताए दे रहा हूँ, सिंपली वही अनुवाद में लिख देना है। यहाँ व्याख्या लिख सकते हैं, यदि व्याख्या रहेगा तो व्याख्या, और कभी भी अनुवाद लिख देते हैं तो वहाँ अनुवाद लिख देना। तो सुखातनी कुतो विद्या, सुखी को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनी सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। अब आगे क्या लिखा गया है कि सुखार्थी वह तजेत विद्यम, मतलब सुखी को विद्या पाने का लोभ त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यही अर्थ निकलता है कि सुखार्थनी कुतो विद्या, सुखी को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनी सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वह तजेत विद्यम, सुखी को विद्या त्याग देनी चाहिए, मतलब विद्या ग्रहण करने का जो मन है उसको त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी को भैया सुख त्याग देना चाहिए। अब आप एक मोटिवेशन के रूप में इसे समझ सकते हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, आप दिन में 8-8 घंटे सोओगे, तब तक विद्या आप ढंग से नहीं ग्रहण कर सकते। तो आज से सोना बंद कीजिए, मतलब कम सोइए। मैं नहीं कहता कि आप सोएं ही ना, 5 से 6 घंटे सोएं ज़्यादा से ज़्यादा, और 8-9 घंटे इतना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए। मैंने संदर्भ भी आपको बता दिया कैसे लिखना है, अनुवाद यानी व्याख्या भी बता दी कैसे लिखना है। अब आइए जो और क्वेश्चन है उनको मैंने अर्थ वगैरह लिखा नहीं हो, बस वैसे बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन ये हाँ गारंटेड है कि 100% सही समझाऊंगा और एकदम दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको रटाया जाए, समझ लीजिए काम हो जाएगा। रटोगे तो ज़्यादा दिन काम नहीं देगा और फिर प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयो मुखम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परोक्षे कार्य हंतारम मतलब दूसरों के कार्य में बाधा देने वाला, हस्तक्षेप करने वाला, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और आपके सामने जो है प्रिय बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार त्याग देना चाहिए, विश्व कुंभम पयोमिखम, जो घड़ा होता है उसके अंदर विष भरा होता है, लेकिन ऊपर से क्या होता है, पयो मतलब दूध, उसके घड़े के मुंह पे दूध भरा होता है, और अंदर से तो विष भरा होता है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर दूध भरा होता है। उस घड़े को जैसे त्याग दिया जाता है, वैसे इस प्रकार के मित्र को भी त्याग देना चाहिए। आपके साथ भी ऐसे मित्र हैं तो आपको त्याग देना चाहिए। आपके मतलब जब आप सामने नहीं होते हो, परोक्ष रूप में, यहाँ परोक्ष लिखा है ना, परोक्ष रूप में आपके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं, और आपके सामने तो बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, और उनको वही प्रकार त्यागना चाहिए। जैसे एक जो घड़ा होता है उसके अंदर क्या होता है, विष भरा होता है, लेकिन उसके ऊपर से केवल दूध भरा होता है, दिखावटी मात्र का, उसको जैसे लोग त्याग देते हैं, वैसे आपको भी ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। थर्ड नंबर है भाई, 2 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दी, और ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और एक इसके अतिरिक्त और भी बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। इनमें से दोनों में से जिसका भी आप अर्थ जानते हो कमेंट में मुझे लिख के बताइए। भैया 2 लाइन का अर्थ निकलेगा, इतना तो आप लिख सकते हो, केवल 2 लाइन का अर्थ मैं आपसे मांग रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आप जानते हो तो अर्थ लिखना, और नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो आपके लिए